मैं हूं ज्योति प्रकाश शरण और आप देख रहे हैं बीकानेर न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की खास सुर्खियों पर। शरीयत में दखल-अंदाजी के विरोध में भारतीय मुस्लिम कमेटी ने बीकानेर कलेक्ट्रेट पर किया जोरदार प्रदर्शन। परकोटे को एक ही छत मांगने को लेकर के जिला कलेक्टर को परशुराम समिति के पदाधिकारियों ने दिया ज्ञापन। स्टेशन रोड के सामने निजी रेस्तरां में कुष्ठ रोग पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के स्वास्थ्य की कामना को लेकर के एकीकृत महासंघ के द्वारा वापस। नायक समाज को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र आवंटन को लेकर के और दिया धरना किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बातचीत करते हैं भारतीय मुस्लिम कमेटी के द्वारा पूरे देश में जहां एक साथ प्रदर्शन किया गया। शरीयत में दखलंदाजी के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम संप्रदाय की बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी निभाई। आइए हम आपको दिखाते हैं बीकानेर के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, जहां पर हजारों की तादाद में मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने पहुंच करके और शरीयत में दखलंदाजी के विरोध में यह प्रदर्शन किया। पर चलने की तौफीक मालिक व मौला हम तमाम लोगों के अंदर इत्तेहाद बलाओं से महफूज फरमा। मौला हम तमाम लोगों की इज्जत व आबरू मौला पूरी दुनिया को भी दिलों में अपना और अपने प्यारे महबूब की मोहब्बत को कूट कूट के भर दे। जब तक हम इस दुनिया के अंदर जिए तो इस्लाम कर दावत कुनी व कबूल मने दस्तदामान आले रसूल क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बिशानिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु। आने वाली 1 फरवरी को बीकानेर के पुष्कर ब्राह्मण समाज का सामूहिक सभा आयोजित किया जाएगा। सामूहिक सभा ओलंपिक के आयोजन बाबत जहां परकोटी को एक छत माना जा रहा है और पिछले कई वर्षों में जहां परकोटी को एक छत मान करके ही सरकारी इमदाद मिलती रही है, ऐसे में परशुराम समिति की पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर से मिलकर के और परकोटी को एक छत मानने का आग्रह किया और एक ज्ञापन दिया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से परकोटी को एक छत मानने को लेकर के ये ज्ञापन दिया गया। तो बस ज्ञापन देने के पश्चात हमने परशुराम समिति के पदाधिकारियों से की विशेष बातचीत। ज्ञापन इसलिए है कि बीकानेर में हमेशा परंपरा रही है पुष्कर ब्राह्मण समाज की सामूहिक शादियों की। तो सामूहिक शादियों के तहत में इस बीकानेर को राज्य सरकार द्वारा 2011 में परकोटा एक छत घोषित करवाया गया था। फिर 2013 में जब सामूहिक शादियाँ हुई थी उस समय भी परकोटा एक छत घोषित करवाया गया था। 2015 में जब शादियाँ हुई थी उस समय परकोटा एक छत घोषित हुआ। अब 1 फरवरी 2017 को जो सामूहिक शादियाँ होनी है पुष्कर ब्राह्मण समाज की, उस पर्पज में आज जिलाधीश महोदय से मिल रहे हैं और परकोटा एक छत घोषित करवाएं। कुष्ठ रोग पर एक कार्यशाला का आयोजन राजमहल परिसर में किया गया। इस कार्यशाला में जहां मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र चौधरी ने भी अपनी बात रखी। दिखाते हैं आपको कार्यशाला की कुछ संपादित अंश। क्योंकि कोई कुछ नहीं बजा है हॉस्पिटल में जाएगा 10 दिन तो इसके क्या हम सोचते हैं कि हमने सुविधाएं किए
गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट जो प्रैक्टिशनर्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, नर्सिंग होम है, इनको भी चोरी कर रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर। कार्यशाला के पश्चात हमने मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र चौधरी से की विशेष बातचीत। स्टेट लेप्रोसी सेल के द्वारा ऐसे इंस्ट्रक्शन थे कि सभी जिलों में जितने भी चिकित्सा अधिकारी हैं उन सभी को लेप्रोसी का प्रशिक्षण दिया जाना है और उसमें ये कुष्ठ रोग से संबंधित कार्यशाला का आयोजन आज किया गया है, जिसमें स्टेट से भी ट्रेनिंग के लिए आए हैं लोग। चूँकि कुष्ठ रोग एक ऐसा रोग है जिसमें जानकारी के अभाव में और उसके पूरे इलाज के अभाव में लोग बहुत परेशान होते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही जागरूकता करने के विषय में भी और लोगों को डॉक्टर्स को ट्रेनिंग स्पेशली कि इनका जल्दी पहचान करके इनका पूरा इलाज करा सके, इसी के लिए कार्यशाला का आयोजन है, जिसमें जयपुर से भी हमारे स्टेट लेप्रोसी ऑफिसर्स और दूसरे ट्रेनर्स आकर के ट्रेनिंग दे रहे हैं। विशेष रूप से कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी दी जाती है, कुष्ठ रोग क्या है, कैसे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के स्वास्थ्य को लेकर के उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना को लेकर के एकीकृत महासंघ के द्वारा जलदार विभाग परिसर में कब्रिस्तान किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में एकीकृत महासंघ के इन तमाम कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। दिखाते हैं इसके कुछ संपादित अंश। मुख्यमंत्री जी श्री वसुंधरा जी के लिए स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करेंगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना को लेकर अनुष्ठान करने के पश्चात हमने एक महासंघ की जय गोपाल जोशी से की विशेष बातचीत। हमारे राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा जी का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र सिंह जी के आह्वान पर एक दिन का ये कार्यक्रम रखा है, जिसके अंदर हमने यहाँ एक यज्ञ का कार्यक्रम रखा है ताकि उनके स्वास्थ्य लाभ हो और जल्दी से राजस्थान के काम हो। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जो बीमार है तो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो और हमारे पूरे राजस्थान प्रदेश को ऐसी आस है कि ऐसी मुख्यमंत्री जो पूरे राजस्थान के विकास के लिए अग्रणी पंक्ति में रहती है और हमारे कर्मचारियों का जिसने बीकानेर के शिक्षा निदेशालय पर इन दिनों शिक्षा कर्मी संघ के द्वारा लगातार धरना दिया जा रहा है। अपने विभिन्न मांगों को लेकर के शिक्षा कर्मियों के द्वारा दिए जा रहे इस धरने में खासतौर से जहां आज रैली निकाल करके और इसका प्रदर्शन किया गया। दिखाते हैं आपको राजस्थान शिक्षा कर्मी संघ के द्वारा निकाली इस रैली की कुछ झलकियां। रैली के बाद हमने राजस्थान शिक्षा कर्मी संघ के प्रदेशाध्यक्ष से की विशेष बातचीत। 24 से काम कर रहे हैं हम लोग और हमें सिर्फ और सिर्फ चुनाव पत्र जो घोषणा पत्र था उसमें ये मैडम द्वारा घोषणा पत्र में लिखा गया था कि हमारी सरकार बनती है तो हम शिक्षा कर्मियों को नियमित करेंगे। हमारी सिर्फ एक मांग है, हमें नियमितकरण किया जाए। हमारी सेवा को 30 साल हो गए, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं। सिर्फ हमें 6000 रुपये मान दिया जा रहा है और हमारे इतना शोषण हो रहा है जिसको हद नहीं है। नहीं, अभी किस तरह से हवन यज्ञ किया क्या? हम मुख्यमंत्री के स्वस्थ होने के लिए ये कर रहे हैं। हमारी मैडम खुश भूमाफियाओं के खिलाफ दलित संघर्ष समिति के तत्वावधान में पिछले 2 दिनों से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर न केवल धरना दिया जा रहा है बल्कि ये पीड़ित लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि भूमाफियाओं के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। आइए दिखाते हैं आपको इस धरने के कुछ संपादित अंश।
बैठे हैं ज़मीन के लिए। ज़मीन में हमारा कब्जा कर लिया है बावरी, जंगीर, गुरुदेव, दर्शन, और हम ज्ञापन दे चुके हैं कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को, और धरने पर बैठे हैं। हमारे जितने तक ज़मीन का फैसला नहीं होगा और हमें ज़मीन हमारी गाँव का मामला है, हमारा गाँव नौरंगेश्वर, और ज़मीन है 2 एलम खातवाड़ा के पास में, और जितने तक फैसला हमारा, जितने तक ज़मीन हमारे कब्जे में नहीं आ जाती इतने तक हम यहीं बैठे हैं। कब्जा करने वाले कौन लोग? कब्जा करने वाले बावरी, जंगीर, गुरुदेव, दर्शन, एक मेघवाड़ है, एक सरदार है, वो बैठे हैं कब्जे के अंदर। और हम आपने पुलिस थाने में शिकायत की है? हाँ, थाने में शिकायत की है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। बीकानेर के जिला कलेक्ट्रेट पर ही बालकिया धूरे को मुक्त कराने बाबत बाबा परमेश्वर दास बैरागी के नेतृत्व में धरना दिया जा रहा है। पिछले काफी दिनों से बालकिया धूरे पर जहां वन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, वहीं पिछले दिनों जहां वन्य अधिकारियों ने बालकिया धूरे को मुक्त कराने बाबत जो कार्रवाई की थी उसी के विरोध में यह धरना दिया जा रहा है। नहीं चलेगी, वन विभाग की तानाशाही नहीं चलेगी, अधर्म का नाश हो, मठ मंदिरों पर ये अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मठ मंदिरों पर ये अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मठ मंदिरों पर ये अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अफसरशाही की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ब्यूरोक्रेसी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही। दूसरी ओर नायक समाज को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र आवंटित किए जाने की मांग को लेकर के नायक समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया। शायद हमारी बात को सुन रहे हैं कलेक्टर महोदय जी, सरकार को लेकर ये लड़ाई लंबी और आगे भी चलने वाली है। समय रहते जाग जाओ तो ये प्रशासन की जिम्मेवारी होगी साथियों। इसलिए ये हंगामा एक बार नहीं 1000 बार करेंगे। जातियों के रिकॉर्ड में 1950 के गजट, 1951, 1976 और 1956 के गजट में नायक जाति एसटी लिस्ट में शामिल है, और आजादी से पहले सन 1930 70 वर्षों से गुमराह कर रही है। इसलिए मैं सरकार को, भारत सरकार और राजस्थान सरकार के जातियों के रिकॉर्ड में 1950 से गजट, 1951, 1956, 1976 तक सरकार की जातियों के रिकॉर्ड में नायक समाज एसटी लिस्ट में शामिल है, और भाग संख्या 13 पर राजस्थान की क्रमांक 10 पर नायक जाति एसटी लिस्ट में शामिल है, जिसमें नायक को 6 भागों में बांटा गया है। कबाड़िया नायक, नाना नायक, मोटा नायक और नायकड़ा व नायक और चोली वाला नायक, तो 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें अभी तक कोई प्रमाण पत्र इस जाति का भारत सरकार में कहीं जारी नहीं हुआ है। नायक समाज को सरकार गुमराह कर रही है। 70 वर्षों से नायक समाज गुमराह है। पहले कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने अपना जातिगत फायदा देखते हुए अपना जातिगत कि मुक्ता प्रसाद नगर में व्यापारी इन दिनों काफी परेशान नजर आ रहे हैं। कारण बिल्कुल साफ है कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इन व्यापारियों को लगातार परेशान किया जा रहा है, और इसी के चलते जहां इन व्यापारियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंच करके जिला पुलिस अधीक्षक को असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर के ज्ञापन दिया और मुलाकात की। आगे आगे खड़ा रहे हो, नारा नारा हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, महेंद्र तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, महेंद्र तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मेरा मुक्ता मंडल। और चलते चलते डालते हैं नजर आज की खास खबरों पर। विरोध में भारतीय मुस्लिम कमेटी ने बीकानेर कलेक्ट्रेट पर किया जोरदार प्रदर्शन। परकोटे को एक ही छत मांगने को लेकर के जिला कलेक्टर को परशुराम समिति के पदाधिकारियों ने दिया ज्ञापन। स्टेशन रोड के सामने निजी रेस्तरां में दुष्ट रूप पर कार्यशाला का हुआ आयोजन।
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के स्वास्थ्य की कामना को लेकर के एकीकृत महासंघ के द्वारा लॉन्च। नायक समाज को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र आवंटन को लेकर के और किया धरना, किया प्रदर्शन। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, देखते हैं आज का महत्वपूर्ण विचार। आज के बुलेटिन बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। हर पल की खबर, हर घटना पर नजर, सच की कसौटी, ईमान का आईना, पल पल पर पैनी नजर। बीकानेर न्यूज, जो दिखाए हर वक्त जो है हकीकत।